इस लेक्चर में हम तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। आयन डाइपोल फोर्सेस क्या है? देखें, आयन डाइपोल फोर्सेस को समझने के लिए हमारे पास NaCl है और ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसको हमने पानी में डिजॉल्व किया तो Na+ और Cl- बना, यानी NaCl पानी में हल हुआ। अब ये पानी में हल कैसे हुआ? देखिए, ये सिंपली वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये जो NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। अब वाटर के मॉलिक्यूल ने NaCl को डिटेच किया और डिटेच करने के बाद यहाँ देखिए सोडियम आयन प्लस है, तो वाटर का जो OH है यानी O है जो कि पार्शियली नेगेटिव है, और इसी तरह से इसने इसको सराउंड किया। और जबकि क्लोराइड का वाटर का जो हाइड्रोजन प्लस है पार्शियली जो पॉजिटिव है, इसने क्लोराइड को सराउंड किया। अब इसी तरह से देखें, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक आयन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुआ, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है? आयन डाइपोल फोर्स कहा जाता है। यानी आयन का मतलब है कोई केटाइन या एनाइन, और डाइपोल का मतलब है कोई भी पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है? आयन डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन, आयन का मतलब क्या है? देखिए यहाँ सोडियम का केटाइन और एनाइन, एंड अपोजिट टर्मिनल ऑफ द पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट है। टर्मिनल, अपोजिट टर्मिनल का मतलब केटाइन के लिए ऑक्सीजन और एनाइन के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा। तो टर्मिनल ऑफ द पोलर सॉल्वेंट आर कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है। तो इसी तरह से जो आयन डाइपोल फोर्सेस होते हैं ना, ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का केटाइन एनाइन बनता है, और जबकि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल इसको डिटेच करते हैं और इसको सराउंड करते हैं। और आयन डाइपोल फोर्सेस जो है ये डिसोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी डिसोल्यूशन। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। देखिए, डाइपोल का मतलब है, डाई का मतलब है टू, पोल का मतलब है चार्ज। इंड्यूस डाइपोल फोर्स यानी जिसकी वजह से पैदा हुआ हो। तो इसको समझने के लिए देखें, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मैंने दिखा रहा हूँ। इसको मैंने लिखा कि परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल। ये एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है। ये एक गैस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। देखें, जब परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब जाता है ना, तो इसको भी पोलराइज कर लेता है। जैसे कि ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर को यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से इसको पोलराइज किया, और जिसकी वजह से ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल ने दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस किया, तो जिसकी वजह से ये दूसरा मॉलिक्यूल का नाम हो गया इंड्यूस डाइपोल मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए, इसका ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पर आ गए और इसका जो न्यूक्लियस है राइट हैंड साइड पर आ गया, और जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब इनके बीच में देखिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल, ये परमानेंट डाइपोल है मॉलिक्यूल है, एंड इंड्यूस डाइपोल मॉलिक्यूल, ये इंड्यूस डाइपोल है जो कि पहले नॉन पोलर था, आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। इसी तरह से ये जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस है, ये बेसिकली क्या होते हैं? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल और नॉन पोलर यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम वाटर और ऑयल को मिक्स करें, तो इनके बीच में क्या होगा? जो डिसोल्यूशन होगी, ये बेसिकली वाटर पोलर है और ऑयल नॉन पोलर है, लेकिन वाटर की पोलरिटी की वजह से ऑयल भी पोलराइज हो जाता है, और जिसकी वजह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है?
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल और नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बीच में पाए जाते हैं। इसके बाद है अगला टर्म है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इन्हीं फोर्सेस को डिस्कवर किया, इसी बुनियाद पर इनका नाम रखा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। और इनको इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। तो इसी तरह से देखिए लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या है। आप इन डायग्राम पे गौर करें, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक गैस है लेट्स सपोज, ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हमें पता है जो गैसेस होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। जब एक गैस मॉलिक्यूल ने दूसरे गैस के साथ कोलिजन किया, लेट्स सपोज इन दोनों ने कोलिजन किया, तो देखिए ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, पोलराइज हुआ, यानी इसका न्यूक्लियस एक तरफ चला गया और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले गए, तो ये हो गया पोलराइज हुआ। अब ये जो पोलराइज हो गया ना, तो इस पोलराइज होने वाले मॉलिक्यूल का नाम क्या लगाएंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल कहेंगे इसको। अब ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल है, ये जब इस मॉलिक्यूल के दोबारा करीब गया तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये भी पोलराइज हुआ। तो इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल का नाम हमने क्या रखा, इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल रखा। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल का नाम जो पहले वाला है, दिस इज द पार्शली पॉजिटिव एंड दिस इज द पार्शली नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि व्हाट आर द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल का इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल, यानी इंस्टेंटेनियस यानी ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया, एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल, जो कि इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसको बोलेंगे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहा जाएगा। और इनको साइंटिस्ट लंदन ने डिस्कवर किया, लिहाजा इनको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। और याद रखना, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है ना, ये नॉर्मली नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। दोबारा सुने, आयन डाइपोल फोर्सेस हमेशा आयनिक कंपाउंड और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हमेशा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में, जबकि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये चीज़ लाजमी है, इनके डिफरेंसेस भी जानना बहुत ही ज़रूरी है।